आप लोगों की कोई डायरेक्ट लॉबिंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री या किसी के साथ आप बात करते हो? मतलब हमारी मीटिंग्स होती हैं, हाँ। मतलब वी डू लॉट ऑफ डिस्कशन, हम रिप्रेजेंट भी करते हैं, बिकॉज हमें चाहिए कि यार ये सी अल्टीमेटली वी वांट कस्टमर्स टू बी प्रोटेक्टेड। यस। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे गाइडलाइंस होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री फ्लरिश करनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, हेल्दी ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक बात। तो उसके लिए इंट्रैक्शंस करने पड़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बतानी पड़ती है कि देखो टैक्स ज़्यादा है, इसीलिए बहुत सारे कस्टमर्स ना गलत जगह इंटरेक्ट कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज चैनल में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंडिया के बाहर इंटरेक्ट कर रहे हैं जिसमें उनकी सेफ्टी नहीं है, राइट? वो सारे डिस्कशंस वगैरह यू आर काफ़ी राइट। लोग कैश भेज के नहीं यूएस करना के थ्रू चाहिए ना, करते ये हैं। गलत है। हाँ, इससे राइट। टैक्स लॉस होता है गवर्नमेंट को। Right. तो मैं सिंसियर रिक्वेस्ट टू देम इज क्या टैक्स को ऐसा करो जो रीजनेबल है, नहीं तो ये तो क्या है, यहाँ पे दबाया तो यहाँ चली गई हवा। बॉस ये तो मतलब मैं तो इस पे कई घंटों तक बोल सकता हूँ। हाँ, मतलब तो बेसिकली मेरा वही पॉइंट है। अब सी आई डोंट वांट कि यार एक गलत डिसीजन से एक नई टेक्नोलॉजी में इंडिया पीछे रह जाए। राइट। जब इंटरनेट नया आया था तो इंडिया पीछे था, मतलब इंडिया बिकेम अ सर्विस इकोनॉमी। यस। इंडिया ने कहाँ बड़ी कंपनीज क्रिएट करी है इंटरनेट के टाइम पे। Agreed. ये नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे तो कर लो बॉस। सिमिलरली फॉर एआई। हाँ, सिमिलरली फॉर एआई। मतलब हम बात कर रहे थे दुबई की, और दुबई किस लेवल पे प्रमोट करता है कि आदमी, देखो दुबई का अपना आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, दुबई का अपना नेचुरल रिसोर्स कुछ नहीं है भाई। हाँ। बारिश भी नहीं होती भाई वहाँ, रेतीले बिल्कुल। ये वो 1976 की बात है जब ये पहली बार इन्होंने अपने आप को एज अ टेरिटरी डिक्लेयर किया। ये उस पे चलते थे ऊंटों पे यार, इनकी फोटोज लगी रहती हैं। हाँ। और दुबई ने टॉप टैलेंट अट्रैक्ट किया ग्लोबल, टॉप फाइनेंशियल इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया ग्लोबल, एंड इट इज ओनली बिकॉज दे मूव वेरी वेल विद द न्यू फाइटिंग एज। अब जैसे I don't know, मेरे को नहीं पता, I don't know how the governments work. Tax I can speak to a great extent because that's my family's expertise, I've grown up in it. But when AI comes, my natural inclination would be कि भाई give me tax breaks, figure out a way so that AI companies happen in India and they happen the best. कोई रेड टेपिंग नहीं, किस तरीके से हम लोग ग्लोबल वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सकें। बिकॉज नहीं, तब तक तो हम अमेरिकन कंपनीज के ऐसे ही जाएंगे ना कि आप प्लीज इसको बैन कर दो। वो नहीं होना, अच्छा नहीं लगता यार। अपन इंडियन है, अपन चाहेंगे कि यार इंडिया मतलब टॉप पे रहे। और अब सिविलियन एस्पिरेशन पहुंच गई है टॉप पे। हम समझते हैं हम बाप है भाई, तुम कुछ भी बोलते रहो ट्विटर पे, हमें पता है हम कौन है, राइट? लाइक दिस डिड नॉट एग्जिस्ट 20 years ago. We were much more inferior 20 years ago. And so I think the regulatory environment needs to catch up to that, and modern technology, modern innovation, modern alphas in the marketplace need to be incentivized for. I think we have some of the smartest people in this country. Absolutely. मैं globally सबसे smart आदमी की अगर रेस करूंगा ना, India is top 3 if not top. Easily. And सबसे हार्ड वर्किंग आदमी टॉप इंडियन, चाहे टॉप इंडियन फिर चाइनीज, एक दो ऊपर नीचे, उसके अलावा कोई आदमी इतनी मेहनत नहीं करता। पॉपुलेशन है ना यार, पॉपुलेशन में आप हमेशा उससे भाई आप क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको ना, मेरे को याद है, मैंने एक टाइम मेरे को ख्याल आया कि ऐसा क्यों है कि इंडियन आदमी जब अमेरिका जाता है, स्पेलिंग बी जब से स्टार्ट हुआ है, स्पेलिंग भी इंडियन ही जीतते हैं। क्यों? बिकॉज इंडियन फैमिलीज वहाँ माइग्रेट करती हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, लोग अपनी इज्जत यहाँ से छोड़ के वहाँ जाते हैं, स्टोर्स में काम करते हैं। अब इनके बच्चे इतने वो है नहीं कि एथलेटिक्स में जीत जाए। और ESPN पे बैक इन द डे स्पेलिंग बी टेलीकास्ट होता था। अच्छा। तो कूल बनने के लिए पेरेंट्स ने बच्चों को स्पेलिंग बी में पुश करना शुरू करा, और ये बच्चे बिल्कुल नर्ड आउट करके 15-15 घंटे स्पेलिंग याद करके फर्स्ट आने लगे। इंडियन इतना अडेप्टेबल आदमी है कि विदेशी देश में जाके भी नाम खड़ा कर देता है। आई थिंक वी आर सम ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग, सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल। देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर डेफिनेट ऑब्स्टिकल्स। आई फील लाइक न्यूट्रिशन इज अ बिग ऑब्स्टिकल इन इंडिया। I was watching this piece of content saying why is Arjun Tendulkar so much taller than Sachin Tendulkar and Ibrahim Ali Khan so much taller than Saif Ali Khan? It's probably just protein intake. क्योंकि 20-30 साल पहले एलिट्स के पास भी प्रोटीन इंटेक इतना नहीं था, 40 साल पहले। नाउ वी ऑल हैव प्रोटीन, और उससे ही हाइट का फर्क आने लग रहा है। एंड सो ऑल आई एम सेइंग इज वी आर इन अ वेरी डायनामिक लैंडस्केप, एंड इफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज इंसेंटिवाइज्ड, एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू वर इंसेंटिवाइज्ड, बी ग्रेट। आई थिंक इट्स बेटर फॉर एवरीवन। प्रकर्स ऑफ एग्जांपल अपन जो बात कर रहे थे ना अभी स्टार्टिंग में कि यार अपन को बाहर निकलने का एक ही तरीका पता था कि यार पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे निकल जाओ, राइट? उससे मेरे को लगता है कंट्रीज की जो ग्रोथ है ना वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से आती है, कि कितने आपकी पॉपुलेशन है वो कितना टेक्नोलॉजी से भी है, कितना आप उसको लेवरेज कर पा रहे हो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली वही अल्टीमेट लेवरेज है ना, टेक्नोलॉजी इज द लेवरेज। तो पीछे नहीं रहना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, और इसमें जितना आप रेड टेपिंग करोगे, जितना आप उसमें ऑब्स्टेकल लगाओगे, उतना इंसेंटिव कम होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिल्ड करने का, गुड फेथ एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिल्ड करने का। इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी है, देखो एवरीवन विल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई एग्री विद दैट, रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियंस, बट इफ द टेक्नोलॉजी हैज पोटेंशियल, एटलीस्ट लेट द एंटरप्रेन्योर्स प्रूव इट, है ना? ताकि क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, अभी जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के बाहर अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जिससे नुकसान होगा, बिल्कुल होगा, जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ यहाँ पे नहीं मिलेगी, इंडियन लोग ही ना दूसरे कंट्रीज में ज्यादा के उनको वैल्यू मिल रही है। और ये हो भी रहा है ना, हो रहा है ना। दुबई में टॉप पे इंडियन बैठा है, यूएस में टॉप पे इंडियन बैठा है,
बट अपने देश के अंदर इतना ज्यादा अपने देश के अंदर टॉप इंडियन नहीं बैठा भाई, अपने देश नहीं, में तो क्या हो रहा है ये मुझे भाई? लगता है कि आई थिंक ये एक चेंज ओवर टाइम होगा, मतलब मेरे को लगता है धीरे धीरे ओपन हो भी रहा है, बट आई थिंक ये होता है ना तो फिर काफी मजा आएगा, मतलब वी वुड लव टू सी दैट इन आवर जनरेशन। For sure. Yeah. I would really love to see that. And I mean, I'm still very bullish कि अगले 10 साल में इंडिया में क्या होगा is magic. मतलब पिछले 10 साल में जो 100% हुआ है वो भी मैजिक है भाई। 10 साल पहले हमारे ये हालात नहीं थे। तो वो मैं ऑलरेडी ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। 7%, 7.2% ग्रोथ रेट है, which is not small, such a large economy. And you know we are very proud of that, no doubt. But हाँ, आपकी बात ठीक है भाई कि we would love for entrepreneurs, meritorious entrepreneurs to prove themselves. The Indian dream is still crack competitive exams. Like Gaurav says, no? Gaurav Munjal says very well. Competitive exams are tournament business. आप tournament participate कर रहे हो. अब आपने क्या बोला है, हर साल मैं 10,000 बच्चों को एक नया जीवन दूंगा, जो टूर्नामेंट में IIT बॉम्बे जाएंगे, जो टूर्नामेंट में IAS बनेंगे. उसके बियॉन्ड सब लोग अपना अपना देख लो. अब इंडियन ड्रीम आज भी एजुकेशन के थ्रू, हार्डवर्क के थ्रू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू और फिर नौकरी के थ्रू जाता है. The good thing about the American dream, there are bad things. The good thing is the American dream goes through risk taking. It does not matter आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना आप रिस्क लो, गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, आप बिजनेस खड़े करो और आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, और उसका कोई मुकाबला नहीं है. आप नेचुरल टैलेंट रिवॉर्ड करो, एडुकेटेड टैलेंट तो अपने आप निकलने लगेगा. जो आदमी कमा गया ना वो अपने बच्चों को पढ़ा देगा भाई, वो अपने बच्चों को भेज देगा कोलंबिया, हार्वर्ड, उसको कोई दिक्कत नहीं है. पर कोई पढ़ गया वो जरूरी नहीं है कि वो वहां पहुंचेगा जहां पहुंचना चाहिए, रिस्क ले पाएगा जो लेना चाहिए. वो एक है ना, वो 10,000 पढ़ाओगे 10,000 ही निकलेंगे. यहाँ पे आप 10,000 लोगों को बिजनेस करोगे ना, वो चेन रिएक्शन चालू होगी. बिल्कुल. हर बंदा 4 लोगों को एम्प्लॉय करेगा, वहां से उनकी पूरी फैमिली अपग्रेड होगी, तो वो काफी फास्टर एंड मोस्ट एफिशिएंट वे है to grow the economy, which works in America's favor. Which works in America's favor. Yeah, टेक्नोलॉजी ना बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है. 5 साल पहले लोग कुछ जानते भी नहीं थे एआई के बारे में, आज देखो मतलब पूरी दुनिया सडनली चेंज हो रही है. तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आ रही है. मतलब मैं तो पहले काफ़ी स्केप्टिकल था इस इंडस्ट्री को भी लेकर, बाय द वे, और बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधर लोग, इन्फ्लुएंशियल फिगर्स भी ग्लोबली थे. बट आज आप देखोगे ना, जो लोग भी ऑपोजिट साइड में, जिन्होंने भी टाइम स्पेंड किया है, वेदर इट इज लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का सीईओ, या फिर जैक डॉर्सी, या इलॉन मस्क, या डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग भी तो पढ़े लिखे लोग हैं. जब वो ऐसी नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं या कुछ एक्शंस लेते हैं, दैट मीन्स उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. इट हेल्प्स यू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. बेसिकली मेरा ये था. No, you are spot on, bhai. Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.